हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। आज से हमारा क्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और सर्वनाम, संज्ञा और वर्ण विस्तार हम पढ़ चुके हैं जो क्लासों में डला है पिछली क्लासों में। अब आज से हमारा क्रिया प्रारंभ है, तो बिना किसी सवाल जवाब की क्रिया प्रारंभ करते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा क्रिया, मेन हेडिंग डालिएगा क्रिया। अब क्रिया की लिखिएगा परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या होती है लिखिएगा, नोट करिएगा। क्रिया हो गया, अब इसकी लिखिए परिभाषा। किसी कार्य का होना या करना जिसके माध्यम से पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्या परिभाषा? किसी कार्य का होना या करना जिसके माध्यम से पता चलता है। किसी कार्य का होना या करना जिसके माध्यम से पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का होना या करना जिसके माध्यम से पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जाना, खाना, पीना, आना, गाना, ऐसे ही शब्द है। जाना, खाना, पीना, आना, पढ़ना, लिखना, etc। क्या शब्द? जाना, खाना, पीना, आना, गाना, पढ़ना और लिखना, ऐसे शब्द आते हैं। ये क्या है? ये क्रिया है। जाना क्या है? जाना क्रिया है। खाना भी एक क्रिया है। पीना भी एक क्रिया है। आना भी एक क्रिया है। और गाना भी एक क्रिया है। पढ़ना, लिखना, ये भी एक क्रिया है। इसको क्रिया कहते हैं। इसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण में क्या? जैसे मोहिनी घर। अभी है मोहिनी घर, तो अब इसको शब्द में क्या है? जब तक हम इसमें क्रिया नहीं जोड़ेंगे, क्रिया नहीं आएगी जब तक इसमें, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या मोहिनी घर में क्या। ठीक है, तो इसमें क्रिया जब तक नहीं आएगी तो ये पूर्ण शब्द नहीं बनेगा। ये शब्द पूर्ण नहीं बनेगा। पूर्ण शब्द बनाने के लिए इसमें क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहिनी घर जा रही है। मोहिनी घर जा रही है, तो इसमें एक क्रिया आ गई, जा रही है। ये क्या है? ये क्रिया है। जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये क्रिया है। दौड़ना, नेंगना, ये सब एक क्रिया है। तो एक क्रिया आ गई इसमें कि जा रही है, ये एक क्रिया आई, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्रिया कहते हैं। इसको क्रिया कहते हैं। तब ये मोहिनी घर, इतना तो शब्द हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये इससे मतलब है हमें। जा रही है, तो ये क्या है? ये क्रिया कर रही है, क्रिया है। क्रिया शब्द प्रयोग करेंगे, इसमें क्रिया प्रयोग होगी, ये शब्द पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि दूसरा उदाहरण लिखिएगा, मोहित मोहिनी से
प्रेम। हाँ जैसे ये है, मोहित मोहिनी से प्रेम। अब ये पता नहीं चल रहा क्या प्रेम, क्या उसके बाद क्या प्रेम, मोहित मोहिनी से प्रेम, तो इसके बाद क्रिया नहीं लगी कोई, तो पता नहीं चल रहा, ये शब्द पूर्ण नहीं हो रहा, तो ये क्या है, तो इसमें क्रिया है ही नहीं अभी। अब मोहित मोहिनी से प्रेम, अब इसमें क्रिया जोड़ते हैं, मोहित मोहिनी से प्रेम करता है, तो अभी क्या शब्द बन गया, मोहित मोहिनी से प्रेम करता है, मोहित मोहिनी से प्रेम करता है। इसमें क्या ये आ गया, क्या जोड़ने से शब्द पूर्ण हुआ, क्या जोड़ने से, जैसे ये लिखा है, किसी कार्य का होना या करना जिसके माध्यम से पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये क्या है, इसके माध्यम से हमें पता चल रहा है, इसके माध्यम से पता चल रहा है कि मोहित मोहिनी से प्रेम करता है, तो करता है, ये क्या है, ये माध्यम है, इसके माध्यम से पता चल रहा है कि इसमें कोई क्रिया हो रही है, तो ये क्या है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, इसके माध्यम से पता चल रहा है। क्या लिखी परिभाषा, किसी कार्य का होना या करना जिसके माध्यम से पता चल रहा है, जिसके माध्यम से पता चल रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो जा रही है और करता है, इसके द्वारा पता चल रहा है कि यह कार्य हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन है, जैसे कि क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, क्रिया भी एक विकारी शब्द है, इतना ये भी नोट करिएगा, क्रिया एक विकारी शब्द है। आओ लिखिएगा नंबर 1 पे, नंबर 1 पे लिखिएगा योजक क्रिया, योजक क्रिया, नंबर 1 पे लिखिएगा योजक क्रिया, नंबर 1 पे लिखिएगा योजक क्रिया, योजक क्रिया। अब इसको लिखिएगा, इसको दो भागों में बांटें, इसको दो भागों में बांटें, योजक, योजक और क्रिया, इसको योजक क्रिया को दो भागों में बांटते हैं, योजक और क्रिया। अब योजक क्रिया की परिभाषा क्या है, योजक क्रिया की परिभाषा क्या है, योजक क्रिया की परिभाषा क्या है, तो लिखिएगा जहां कोई क्रिया ना होते हुए भी जहां कोई क्रिया होते हुए भी कोई शब्द आके, जहां कोई क्रिया ना होते हुए भी कोई शब्द आके वाक्य को पूरा कर देता है उसे योजक क्रिया कहते हैं, योजक क्रिया कहते हैं। क्या लिखी परिभाषा, योजक क्रिया की परिभाषा क्या लिखी, योजक क्रिया को दो भागों में बांटते हैं, योजक और क्रिया। क्या परिभाषा, जहां कोई क्रिया ना होते हुए भी शब्द आके वाक्य को पूरा कर देते हैं, उसको उनको योजक क्रिया कहते हैं। जहां कोई क्रिया ना होते हुए भी कोई शब्द आगे
वाक्य को पूरा कर देते हैं उसे योजक क्रिया कहते हैं, उन्हें योजक क्रिया कहते हैं, उन्हें योजक क्रिया कहते हैं। उन्हें योजक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कीजिए, एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था, एक रानी थी, एक रानी थी, एक राजा था, एक रानी थी, एक राजा था, एक रानी थी, चूड़ी अच्छी थी। ये पिछली यूपी पुलिस में आया था, ये क्वेश्चन यूपीपी में आया था। आप लोगों ने देखा होगा, जिसने एग्जाम दिया है देखा होगा, मिला होगा कोई क्वेश्चन। तो इसमें आएगा योजक क्रिया किसे कहते हैं, उसमें आया था ये योजक क्रिया, इसमें कौन सी क्रिया है, ऐसे करके आया था, यूपीपी में आया था। इसको याद रखिएगा, अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं पेपर में, आपको पता भी होगा। चूड़ी अच्छी थी, चूड़ी अच्छी थी, और लिखिएगा वह अच्छा लड़का है। तो एक राजा था, एक रानी थी, चूड़ी अच्छी थी, वह अच्छा लड़का है। और एक लिख लीजिएगा, वह ईमानदार, वह ईमानदार है। इसमें क्या आया, इसमें क्या लिखा पहले पढ़िएगा। जहां कोई क्रिया ना होते हुए भी कोई शब्द आके वाक्य को पूरा कर दे उसे योजक क्रिया कहते हैं। जहां कोई क्रिया ना होते हुए भी कोई वाक्य आगे कोई शब्द आगे वाक्य को पूरा कर दे उसे योजक क्रिया कहते हैं। जैसे अब इसमें क्या है, ये था, ये कोई क्रिया है नहीं है, ये सिर्फ शब्द है, ये सिर्फ शब्द है जो वाक्य को पूरा कर रहा है। एक राजा, अब वैसे तो लिख नहीं देंगे कि एक राजा, अब कुछ तो पीछे होगा ना उसको पूर्ण करने के लिए, तो एक राजा था, ये एक शब्द है, शब्द आकर के वाक्य को पूरा करते हैं उसे योजक क्रिया कहते हैं। जैसे एक रानी थी, चूड़ी अच्छी थी, वह अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये सब योजक क्रिया हैं, योजक क्रिया हैं। ये सब कैसी क्रिया हैं, ये सब योजक क्रिया हैं। जहां था है मतलब ये पूर्ण कर रहा है, वाक्य को पूर्ण कर रहा है, ये कोई क्रिया नहीं है। क्रिया क्या है, जैसे करता है, जा रही है, जाना, खाना पीना, आना, गाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, नेंगना, ये सब क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं हैं, ना कि ये क्रियाएं हैं। ये था, थी, ये क्रिया नहीं है, सिर्फ ये वाक्य को पूरा कर रही है, पूर्ण वाक्य बना रही है, ये पूर्ण वाक्य बना रही है। ये क्रिया थोड़ी ना है, ये सिर्फ आगे वाक्य को पूर्ण कर रही है, ये क्रिया थोड़ी ना है, ये सिर्फ आगे वाक्य को पूर्ण कर रही हैं। क्या है, एक बार रिपीट करिए। क्रिया किसी कार्य का होना या करना जिसके माध्यम से पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, खाना, पीना, आना, गाना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, नेंगना, etc। जैसे मोहिनी घर जा रही है, ये क्या है, ये क्रिया आ गई, जा रही है। मोहित मोहिनी से प्रेम करता है, मोहित है वो मोहिनी से प्रेम करता है, तो इसमें क्या है, करता है, ये क्या है, ये क्रिया है, करना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, सोना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं हैं।
जो हम दिनचर्या में कर रहे हैं ये सब क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे हम मार्कर से लिख रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये क्रिया है, इनको क्रिया कहते हैं। ना कि ये क्रिया थोड़ी ना है, ये क्रिया थोड़ी ना है, ये सिर्फ वाक्य को पूर्ण कर रही है, ना कि क्रिया है। तो करता है। अब ये विकारी शब्द है, क्रिया एक विकारी शब्द है। योजक क्रिया दो भागों में बांटते हैं, योजक और क्रिया। जहां कोई क्रिया ना होते हुए भी कोई शब्द आके वाक्य को पूर्ण कर दे उसे योजक क्रिया कहते हैं। जैसे एक राजा था, चूड़ी अच्छी थी, एक रानी थी, वह अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है। ये क्या है? ये वाक्य को पूर्ण कर रही हैं, ना कि ये योजक क्रियाएं हैं, ना कि ये योजक क्रियाएं हैं। नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलिए आगे चलते हैं। ना कि वो क्रिया है, सिर्फ वो वाक्य को पूर्ण कर रही हैं, सिर्फ वो वाक्य को पूर्ण कर रही हैं। वो सिर्फ वाक्य को पूर्ण कर रही हैं, ना कि वो क्रियाएं हैं। क्रियाएं क्या हैं? उठना, बैठना, लिखना, सोना, दौड़ना, खाना पीना, ये क्रियाएं हैं। खाना पीना ये क्रियाएं हैं, ना कि था। ये सिर्फ वाक्य को पूर्ण करने वाली योजक क्रिया क्या है? जो किसी क्रिया का ना होना भी, कोई क्रिया ना हो और कोई शब्द आके वाक्य को पूर्ण कर दे, उसे योजक क्रियाएं कहते हैं। अब जैसे एक क्रिया लिखिएगा, एक क्रिया चला नहीं करता ये कभी कभी, इसमें इंक है, इंक है। लिखिएगा क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रियार्थक क्रिया या संज्ञा। क्रियार्थक क्रिया या संज्ञा ये एक ही शब्द है, एक ही चीज है, एक ही वाक्य है। क्रियार्थक क्रिया या संज्ञा ये दोनों सेम ही हैं, एक ही चीज है। क्रियार्थक क्रिया और संज्ञा। क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं? क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं? लिखिएगा संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के स्थान पर प्रयोग। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाली क्रियाएं ही क्रियार्थक क्रिया या संज्ञा कहते हैं। क्या है? क्रियार्थक क्रिया या संज्ञा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाली क्रियाएं ही क्रियार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाली क्रियाएं ही क्रियार्थक क्रिया या संज्ञा कहलाती हैं, संज्ञा कहलाती हैं। अब इसमें क्रियार्थक क्रिया कहलाती हैं। नोट करके लिखिएगा थोड़ा सा, NOT लिखिएगा, नोट NOT नोट लिखिएगा। क्रियार्थक क्रिया कहलाती हैं। नोट लिखिएगा, कोई क्रिया वाक्य के
अंत में ना प्रयोग होके वाक्य के प्रारंभ में या बीच में या मध्यम में लिखिएगा, मध्यम लिख लीजिए, मध्यम सही लगेगा। मध्य में प्रयोग होने वाली क्रियार्थक क्रिया बन जाती है नोट में क्या है, कोई क्रिया वाक्य के अंत में ना प्रयोग होके वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के मध्य में प्रयोग होने वाली क्रियार्थक क्रिया बन जाती है। क्रियार्थक क्रिया की परिभाषा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाली क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। नोट में, कोई क्रिया वाक्य के अंत में ना प्रयोग होके वाक्य के अंत में प्रयोग न होके वाक्य के मध्य में वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग हो, उसे क्रियार्थक क्रिया बन जाती है। वह क्रियार्थक क्रिया बन जाती है जो मध्य में और स्टार्टिंग में प्रयोग हो, उससे क्रियार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा, पढ़ना अच्छी आदत है। पढ़ना अच्छी आदत है। दूसरा लिखिएगा, जवान का मरना कीर्तिदायक है। जवान का मरना कीर्तिदायक है। तीसरा लिखिएगा, हंसना अच्छी आदत है। यही लिख दीजिए। हाँ, हंसना अच्छी आदत है। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लिखिएगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या हुआ? पढ़ना अच्छी आदत है, जवान का मरना कीर्तिदायक है, हंसना अच्छी आदत है और टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इसमें क्रिया लास्ट में प्रयोग ना होके पढ़ना ये क्रिया है, ये प्रारंभ में आई, ये क्रिया प्रारंभ में आई और
मरना, मरना ये क्रिया मध्य में आई, ये क्रिया मध्य में आई। और हंसना, हंसना और टहलना ये भी प्रारंभ में आया, ना कि अंत में आया। जो क्रिया क्या होता है नोट में, कोई क्रिया वाक्य के अंत में प्रयोग ना होके, कोई क्रिया वाक्य के अंत में प्रयोग ना होके वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के मध्य में प्रयोग हो, उससे प्रयोग हो, उससे हम उससे क्रियार्थक क्रिया बन जाती है, उससे क्रियार्थक क्रिया बन जाती है। क्या लिखा है, कोई क्रिया वाक्य के अंत में ना प्रयोग हो के वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में प्रयोग होने वाली क्रिया क्रियार्थक क्रिया बन जाती है, क्रियार्थक क्रिया बन जाती है, क्रियार्थक क्रिया बन जाती है। अब ये क्या है, पढ़ना, ये क्या है, ये क्रिया ही तो है, क्रिया ही तो है। अब ये मरना, ये क्या है, ये क्रिया ही है, क्रिया ही तो है। हंसना, टहलना ये क्या है सब, ये क्रिया ही है, क्रिया ही है। जैसे पहले बताया था, खाना, पीना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, दौड़ना, निगना, बोलना ये सब क्रियाएं हैं। ये जो डेली दिनचर्या में कार्य करते हैं उसे कार्य करते हैं, कार्य पूर्ण होना एक क्रिया है। और जो कार्य में हम जो कार्य कर रहे हैं वो भी एक क्रिया ही है। जैसे हम ये मार्कर से लिख रहे हैं, ये भी एक क्रिया ही है। मार्कर से लिख रहे हैं हम, ये क्या है, ये एक क्रिया ही है, क्रिया ही है। तो क्रियार्थक क्रिया क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाली क्रियाएं ही क्रियार्थक क्रिया कहलाती हैं, क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। नोट में, क्रिया कोई क्रिया वाक्य के अंत में ना प्रयोग होके वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के मध्य में प्रयोग होने वाली क्रिया क्रियार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि पढ़ना अच्छी आदत है, तो पढ़ना क्या है, ये क्रिया है। अच्छी आदत ये तो एक वाक्य हो गया कि अच्छी आदत, बट पढ़ना ये पढ़ना ये क्रिया है। जवान का मरना कीर्तिदायक है, कीर्तिदायक है, तो क्या है, मरना ये क्रिया है, ये क्रिया हो गई। हंसना अच्छी आदत है, तो हंसना क्या है, ये भी एक क्रिया है। बोलना अच्छी आदत नहीं है, बोलना अच्छी आदत नहीं, ज्यादा बोलना अच्छी आदत नहीं है, तो ये क्या है, एक क्रिया ही है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना ये हम क्रिया है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो हम टहलेंगे। सुबह सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना लाभदायक है, लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो टहलना क्या हुआ, टहलना एक क्रिया हुई, हंसना भी एक क्रिया हुई, जवान नहीं, मरना एक क्रिया हुई, पढ़ना एक क्रिया हुई, एक क्रिया हुई। जैसे रामू खाना खा रहा है, रामू खाना खा रहा है, तो इसके लास्ट में प्रयोग हुआ खा रहा है, ये भी एक क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, खा रहा है, तो वो कौन सी क्रिया है, वो सीधा क्रिया हुई, वो क्रिया हुई कि वो क्रिया होना या किसी कार्य का करना या कार्य होना जिसके माध्यम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। बट ये क्रियार्थक क्रिया क्या है, जो लास्ट में न प्रयोग होके पहले या मध्य में प्रयोग हो उन्हें क्रियार्थक क्रिया कहलाती हैं, क्रियार्थक क्रिया कहलाती हैं। और योजक क्रियाएं क्या हैं, योजक क्रिया हैं, योजक क्रियाएं हैं जो वाक्य को पूर्ण कर दें, लेकिन वो क्रियाएं ना हो, वो वाक्य को पूर्ण कर दें, उन्हें योजक क्रियाएं कहते हैं। जैसे था राजा, वह राजा है, वह राजा था, वह राजा था, तो क्या है, वह राजा था, तो था है लास्ट में, तो वो वाक्य को पूर्ण कर रहा है, ना कि वो कोई क्रिया नहीं है, वो सिर्फ वाक्य को पूर्ण कर रहा है, वाक्य को पूर्ण कर रहा है। अब कल पढ़ेंगे धातु रूप, धातु रूप थोड़ा सा देखते हैं। धातु रूप
धातु रूप क्या है? मूल धातु है, मूल धातु। और मूल धातु क्या है? मूल धातु ही रूप धातु है, धातु रूप है, सॉरी, मूल धातु धातु रूप है। तो अब ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। समझ में आ रहा होगा? जहाँ भी समझ में ना आए कमेंट करिएगा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट हम इतना ही एक्सप्लेन कर देते हैं इतने अच्छे से विस्तार से कि दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पूरा विस्तार पूर्वक है, देखिएगा। समझ में आए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।